साहब शर्मा जी फाइल मांग रहे हैं। ले जाओ। साहब ये कौन है? ये हमारी वाइफ है और तुम्हारी मेम साहब। मेम साहब ये सब क्या चल रहा है? साहब ये तो मेरी बहन है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना तुम्हारा? क्या बक रहे हो ये? साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये मेरी बहन है। 2 साल से इसको ढूंढ रहे हैं। हमारे परिवार वाले बहुत परेशान हैं, मैं परेशान हूँ। नशा वसा करके आया है क्या? इसका तो कोई भाई ही नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो ये? नहीं साहब, सच में ये मेरी बहन है। भाई भी है, परिवार भी है। गांव में माँ बाबूजी है, मैं खुद इनका छोटा भाई हूँ। और ये तो बोली थी कि इसकी फैमिली तो दुबई में रहती है, मम्मी पापा है बस इसके, और माँ बाप की इकलौती संतान है ये तो। नहीं साहब, गांव में रहते हैं हम, बिहार से हैं, गांव में रहते हैं हम। और जानते हैं साहब, बाबूजी ने इनको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि शहर में आकर अच्छे पैसा कमा रही थी। पर 1-2 महीना पैसे भेजी, उसके बाद इनका फ़ोन लगना बंद हो गया। हमने फ़ोन भी लगाया पर लग नहीं रहा था। फिर बाबूजी बहुत घबरा गए, बोले कि जा बिटिया का हाल चाल ले, शहर में कहाँ है। हम शहर आए और आने के बाद पता लगा, पर हमारी बहन का पता नहीं चला। पर आज आपके फ़ोन में इनका तस्वीर देख रहे हैं। साहब यही मेरी बहन है। मैं कैसे विश्वास कर लूँ भाई तुम पे कि ये तुम्हारी बहन है? तुम जैसे को अच्छे से मुझे पता है, किसी न किसी से तुम रिश्ता जोड़ना चाहते हो बस। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो इनसे पूछ लीजिए, सच में हमारी बहन है। ठीक है, अगर तुम्हारी बहन है तो हम इसको यहीं पे बुलाते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जाओ तुम अपना काम करो। जी। हेलो। कहाँ पे हो ज्योति? घर पे हूँ मैं, क्या हुआ? एक काम करो, थोड़ा ऑफिस में आ जाओ। ऑफिस में? पर क्यों? अरे आ जाओ ना, थोड़ा अर्जेंट काम है। अरे लेकिन मैं थकी हुई हूँ यार, मेरा मन नहीं कर रहा अभी आने का। कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, आ जाओ तुम। चलो ठीक है, आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? तुमने मुझे इतना अर्जेंट में ऑफिस क्यों बुलाया? कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने बुलाया। सरप्राइज? अरे सरप्राइज है तो ऑफिस में क्यों? घर पे देते हैं ना सरप्राइज। अरे रुको तुम, सुनो जरा आना इधर। इसे जानते हो क्या तुम? नहीं, तुम्हारी कंपनी में कोई नया सिक्योरिटी गार्ड है क्या? ये बोल रहा है कि तुम इसकी बहन हो। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी बहन कैसे हो सकती हूँ? और सुजीत, तुम किसी पे विश्वास करने लग जाते हो क्या? अरे सिक्योरिटी गार्ड है, जरा देखो इसको। और मैं कहाँ हाई क्लास रिच लड़की, ये तो गरीब लोग होते हैं। हाँ भाई, क्या बोल रही है? मैंने पहले ही बोला था ना कि तुम्हारी बहन नहीं है, और तुम लोग का तो शक्ल भी मैच नहीं कर रहा है। दीदी आप कैसी बात कर रही है? मैं आपका छोटा भाई हूँ, अब भूल गई माँ बाबूजी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छे जानते हो मैं तुम जैसे लोगों को। अमीर लोग देखे नहीं कि रिश्ते बनाने आ जाते हो। देखो तुम्हारे पैतरे ना मुझ पे नहीं लागू होंगे, समझ में आया? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लोगों को हैंडल करना कैसे होता है। दीदी आप कैसी बात कर रही है? आप ऐसे नहीं भूल सकती। हम गांव में साथ रहते थे, बचपन साथ बिताई है। माँ बाबूजी आपके लिए कितना कुछ किए हैं। बाबूजी दूसरे के खेत में जाकर मजदूरी करते थे, आपको पढ़ाए लिखाए इस लायक बनाए कि शहर में आके काम करती थी। उसके बाद कुछ महीने के बाद आप भूल गए, फोन बंद आ गया। हमें लगा आपको कुछ हो गया, परेशान हो गए थे बाबूजी। और आप आज ऐसी बात कर रही है मिलने के बाद। तुम्हें ना कोई कंफ्यूजन हुई है शायद। तुम्हारी कोई बहन होगी जिसकी शक्ल मुझसे मिलती होगी, लेकिन मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। इवन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। दीदी बाबूजी तो याद होंगे ना? एक काम करिए, बाबूजी से आप बात कर लीजिए। मैं क्यों करूँ किसी के बाबूजी से बात? देखो सुजीत, टाइम वेस्ट कर रहा है ये। मैं नहीं जानती हूँ इसको, और तुम भी क्यों इसके साथ बातचीत करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? निकालो ना यार इसको। एक मिनट, तुम क्या बोल रहे हो कि ये तुम्हारी बहन है, और तुम बोल रहे हो कि ये तुम्हारा भाई नहीं है? ऑफ कोर्स। ये प्रूव कैसे होगा? एक काम करो, पहले तुम अपने पापा से मुझे बात कराओ। पापा से? देखो ना, यहाँ पे शाम हो रही है तो वहाँ पे तो रात हो रही होगी ना, आधी रात। अगर मैं कॉल करूंगी, मम्मी पापा दुबई रहते हैं तो उठाएंगे कैसे?
उनकी नींद डिस्टर्ब होगी ना। रहने देते हैं, सुबह उठ के बात करवा दूंगी मैं तुम्हारी। पर तुम्हारी मम्मी को तो नींद नहीं आता है रात में भी, उन पे एक बार कॉल कर लो, बात करो हमें, अभी बात करनी है। अरे यार तुम भी कैसी बात कर रहे हो, बुजुर्ग हैं, रात में कॉल करके डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होता। मैं करवा दूंगी ना तुम्हें बाद में बात। अभी तुम इसकी बात पे क्या विश्वास कर रहे हो? अब इन जैसे दो कौड़ी लोगों के चक्कर में मैं तुम्हें सबूत दूं कि मैं इसकी बहन नहीं हूँ? अरे मुझ पे विश्वास करो, वाइफ हूं ना मैं तुम्हारी। और तू शक्ल क्या देख रहा है, चल जा ना। रुको, कहीं नहीं जाना तुम्हें, एक काम करो, तुम अपने पापा से बात करो मुझे। हाँ साहब सही कह रहे हैं, अभी बात कराता हूँ। रुको, रुक जा सुजीत। हाँ ये मेरा भाई है। क्या तुम इस बात को छुपा क्यों रही थी? क्या बोलूं? और तुझे यही जगह मिली थी क्या नौकरी करने के लिए? कहीं और नौकरी नहीं कर सकता था क्या? कितनी मुश्किल से पीछे छुड़ा कर आई थी गांव से यहाँ पे, और तू मेरी छाती पे मूंग गलने आ गया है। क्या करूं दीदी, आपके जाने के बाद घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। बाबूजी ने सारा जामा पूंजी तो आपके पढ़ाई में लगा दिए थे। उसके बाद वो बीमार पड़ गए, उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं था, घर में पैसे नहीं थे, मजबूरन मुझे कमाने आना पड़ा। पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया। साहब के पास मैं काम करता हूँ और आज इनके फ़ोन में मैं फ़ोटो देखा, फिर पहचाना आपको। तुम बताओगे हमें कि ऐसा क्यों किया इन लोगों के साथ में? क्या बताऊं सुजीत तुम्हें, मैं शहर आके तुमसे प्यार करने लगी थी, फिर हम दोनों ने शादी कर ली। मैंने तुम्हें अपने घर वालों का सच इसीलिए नहीं बताया, अगर तुम्हें पता चलता कि हम लोग गांव से हैं, मेरे घर वाले गांव देहात में रहते हैं, तो कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। तुम शहर में रहते हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तुम्हें शहर की लड़कियां पसंद है, इसलिए तो मैं भी तुम्हारी तरह ही बनने लगी थी। देखो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पुरानी ज़िंदगी का कोई भी प्रभाव मेरी नई ज़िंदगी में पड़े, इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। देखो मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था, बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। जीवन में अगर हम आगे बढ़ते हैं ना, तो उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बिना आशीर्वाद से हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और तुम यहाँ पे आई थी शहर में कामयाब होने, और तुम तो मुझे बताई कि तुम्हारे मम्मी पापा दुबई में रहते हैं, वो तुम्हारे शादी से खुश है। वो शादी में इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम्हारी मम्मी का तबीयत खराब थी। तुम ये झूठ बात बोल के हमसे रिश्ता रखे। तुम्हें क्या लगता है कि हम बस तुमसे प्यार करते थे? अगर हमें पता चलता कि तुम्हारे घर वाले गरीब है तो क्या हम उनसे प्यार नहीं करते? तुम मुझसे प्यार तो की, पर मुझे आज तक तुम जान ही नहीं पाई। मैं ऐसा इंसान नहीं था कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वालों को ना बनाता। एक बार हम पे ट्रस्ट तो करती। अरे रिश्ता अमीर गरीबी से नहीं होता है, रिश्ता दिल से होता है। एक बार हमें तो तुम बता सकती थी ना ये चीज़ें। अब तुम्हारा भाई यहाँ पे आके गार्ड का नौकरी कर रहा है और तुम पहचानने से भी इनकार कर रही हो। ये जो भी तुम कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो, और इसका हर जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सॉरी सुजीत, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ रह रही हूँ, उनसे सारे रिश्ते नाते बिना बताए तोड़ दिए, अपने भाई को भी पहचानने से इनकार कर रही थी। लेकिन देखो ना, इन सब के पीछे ना मेरा इरादा बिल्कुल नेक था। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मुझसे ये सब कुछ गलतियाँ हो गई। तो अपने खुशी के लिए तुम मतलब अपने घर वालों को भी भूल जाओगी? ये कहीं ना कहीं तो गलत ही है ना। देखो मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। तो अपने भाई को घर पे लेकर जाओ, मैं शाम को आकर घर पे तुमसे बात करूँगा। और मेरे आने से पहले तुम्हारे मम्मी पापा हमारे घर पे चाहिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ मैं बुला लूँगी, पर सुजीत प्लीज़ मुझसे अलग मत हो जाना। आई एम सॉरी। अरे हम प्यार करते हैं तुमसे, खिलवाड़ नहीं किए हैं कोई कि तुमसे अलग हो जाएंगे। हम उन लोग से मिलना चाहते हैं जो हमारी फैमिली है, तुमसे दूरी पैदा करने के लिए नहीं। सब लोग हम करीब लाना चाहते हैं और हम सब साथ में ही रहेंगे। बात करो और शाम तक उनको घर बुला लो, ठीक है? जाओ तुम साथ में अपने बहन के। ठीक है, जाते हैं।